नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम अतीत। पाकिस्तान शब्द पहली बार अस्तित्व में कब आया होगा? पाकिस्तान के बारे में पहली बार दुनिया को किसने और कब बताया होगा? इसके अलावा पाकिस्तान नाम रखने के पीछे की मंशा क्या रही होगी? आज हम यह सब बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज ही के दिन 28 जनवरी को पाकिस्तान नामक शब्द से दुनिया परिचित हुई थी। यह सब किस्सा 1933 की है। आज हम इस पूरे किस्से को जानेंगे। इसके अलावा आज भारत के पहले आर्मी चीफ के.एम. करियप्पा की जन्मतिथि है, तो आखिरी में उनके बारे में भी आपको बताएंगे। शुरुआत करते हैं पाकिस्तान के नामकरण वाले किस्से से। कई लोगों के मन में आता है कि पाकिस्तान नाम मोहम्मद अली जिन्ना ने रखा होगा क्योंकि उन्हें पाकिस्तान का फादर भी कहा जाता है, लेकिन यह बात बिल्कुल गलत है। कई लोग अल्लामा इकबाल, जिन्हें मोहम्मद इकबाल कहा जाता है, उन्हें मानते हैं, लेकिन यह भी सही नहीं है। मोहम्मद इकबाल वही कवि हैं जिन्होंने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखा है। अक्सर जब हम इतिहास में पढ़ते हैं तो पाकिस्तान जैसा कोई नाम सुनने को नहीं मिलता है। हमें सिंधु सुनने को मिलता है, हमें इंडस सुनने को मिलता है, हमें अफगानी सुनने को मिलता है, हमें हिंद सुनने को मिलता है, लेकिन पाकिस्तान नहीं मिलता है क्योंकि पाकिस्तान का नाम पहली बार दुनिया ने 1933 में जाना था और अभी इस नाम को दुनिया में आए हुए 100 साल भी पूरा नहीं हुआ है। पाकिस्तान नाम चौधरी रहमत अली की उपज है। चौधरी रहमत अली एक राष्ट्रवादी मुसलमान तो थे, लेकिन एक अलग मतलब कि पृथक इस्लामिक राष्ट्र के समर्थक थे, जिसे इंग्लिश में सेपरेट मुस्लिम नेशन कहा जाता है। उस समय मुसलमानों को लगातार एक अलग राष्ट्र की मांग को लेकर तैयार किया जा रहा था, या फिर ऐसा कह लीजिए कि भड़काया जा रहा था। चौधरी रहमत अली के द्वारा 28 जनवरी 1933 को एक मैगजीन, जिसे हिंदी में हम पत्रिका कहते हैं, निकाली गई। मैगजीन कुल 4 पन्नों की थी। इस पत्रिका में पहली बार पाकिस्तान शब्द का जिक्र आया, जिसे दुनिया अब तक अनजान थी। दुनिया के लिए यह एक नया शब्द था और इसी दिन को माना जाता है कि पाकिस्तान नामक शब्द अस्तित्व में आया। उस पत्रिका का नाम नाउ और नेवर था। इस पत्रिका में रहमत अली ने लिखा था कि भारत इस समय की स्थिति में ना कोई राष्ट्र है, ना कोई देश, बल्कि यह सिर्फ ब्रिटेन द्वारा शासित एक स्टेट है। इसमें 5 उत्तरी प्रांतों का जिक्र किया गया था, जिसमें मुसलमानों की संख्या ज्यादा थी। लिखा गया था कि 5 उत्तरी प्रांतों में, जिसकी संख्या 4 करोड़ है, उसमें मुसलमानों की हिस्सेदारी लगभग 3 करोड़ की है। बताया गया था कि इन प्रांतों में रहने वाले मुसलमानों की तहजीब और रहन सहन बाकी के लोगों से अलग है। इन्हीं सब बातों के बाद किसी पाकिस्तान नामक मुस्लिम राष्ट्र का जिक्र किया गया था। इस पत्रिका में 3 मुस्लिम राष्ट्रों का जिक्र किया गया था और उसका नाम था पाकिस्तान, बंगिस्तान और दक्षिणी उस्मानिस्तान। इसी साल अगस्त महीने से पाकिस्तान नामक एक साप्ताहिक पत्रिका की शुरुआत भी चौधरी रहमत अली ने की थी। उन्होंने बाकायदा पाकिस्तान की परिभाषा को भी बताया था। पाकिस्तान का मतलब था पी से पंजाब, ए से अफगानिया, के से कश्मीर, एस से सिंध और TAN से बलूचिस्तान। बलूचिस्तान के आखिरी में TAN आता है, तो यह उसी से प्रेरित था। उन्होंने पाकिस्तान का नक्शा भी छपवाया था, जिसमें दिखाया गया था कि दक्षिणी उस्मानिस्तान मतलब निजाम का क्षेत्र, बंगिस्तान मतलब पूर्वी बंगाल जो आज का बांग्लादेश है। इसके अलावा पाकिस्तान वाले हिस्से को ही पाकिस्तान बताया गया था। हालांकि अगर आजादी के समय बंटवारे की बात करें तो भारत से केवल एक देश का बंटवारा हुआ, जिसका नाम पाकिस्तान था, और बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान के नाम पर पाकिस्तान के साथ ही अलग किया गया था। आगे चलकर पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश के रूप में एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। इसके पहले 1927 में जिन्ना के साथ 30 अन्य बड़े मुस्लिम नेताओं ने 4 प्रकार की मांगों को रखा था, जिसमें एक मांग थी कि सिंध प्रांत को मुस्लिम बाहुल्य है, उसे हिंदू बाहुल्य क्षेत्र बंबई प्रांत से अलग किया जाए। दूसरी मांग भी मुसलमानों के लिए ही थी। इसमें बलूचिस्तान और सीमांत प्रांत को एक स्वतंत्र प्रांत बनाने की मांग थी। उस समय यह दोनों क्षेत्र केंद्र शासित क्षेत्र थे। तीसरी और चौथी मांग मुसलमानों के रिप्रेजेंटेशन को लेकर था। 2 नेशंस थ्योरी तो देश में 1900 के शुरुआत के बाद ही आम होने लगी थी, लेकिन 1933 तक इसको लेकर अलग नाम किसी ने नहीं सोचा था। मुस्लिम लीग की स्थापना भी जब हुई थी तो इसका मकसद अलग राष्ट्र बनाना नहीं था, बल्कि यह सिर्फ मुसलमानों को उनका हक दिलाने के नाम पर बनाया गया था। एक अलग मुस्लिम राष्ट्र का सपना मोहम्मद इकबाल का भी था, जिनका जिक्र हमने ऊपर किया था। 1947 में पाकिस्तान भारत से अलग होकर एक नया देश भी बन गया। यह कहानी थी कि कैसे पहली बार पाकिस्तान नामक शब्द अस्तित्व में आया था।
अब बात कर लेते हैं भारत के पहले कमांडर इन चीफ के.एम. करियप्पा के बारे में। साल 1942 में जब के.एम. करियप्पा को भारतीय सेना का लेफ्टिनेंट कर्नल बनाया गया तो वे ऐसे पहले भारतीय थे जिन्होंने भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल का पद संभाला था। 1944 में वे ब्रिगेडियर बन गए। 1946 के अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री बलदेव सिंह के तरफ से ब्रिगेडियर के पद पर कार्यरत नाथू सिंह को भारत का पहला कमांडर इन चीफ बनाने की पेशकश की गई थी, लेकिन करियप्पा के सीनियर होने के नाते नाथू सिंह ने इस पद को ग्रहण करने से मना कर दिया था। इसके बाद राजेंद्र सिंह के सामने इस पद की पेशकश हुई, लेकिन उन्होंने भी के.एम. करियप्पा के सम्मान में इस पद को स्वीकार करने से मना कर दिया था। इस प्रकार आजादी के बाद 4 दिसंबर 1948 को के.एम. करियप्पा सेना के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ बनाए जाने की घोषणा हुई। 15 जनवरी 1949 को के.एम. करियप्पा ने इस पद को ग्रहण किया और उसी दिन से हम हर साल 15 जनवरी को आर्मी डे के रूप में मनाते हैं। आज उनकी जन्म जयंती है, तो इस अवसर पर उन्हें नमन। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर अतीत के अगले भाग में किसी नई कहानी के साथ। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कैमरे के पीछे खड़े हैं पप्पू सिंह और मैं मोहित कुमार सिंह। धन्यवाद।